एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं अप्रैल मंथ राशिफल। और इस मंथ राशिफल में हम देखेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम डिटेल में रीड करेंगे कार्ड्स के बेस पर। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं। स्त्री पुरुष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बेस पर है। ठीक है, सो टैरो कार्ड्स का अगर बेस आ गया तो आप किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अगर मंथली रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती हैं, वीकली रीडिंग्स बहुत पसंद है, आपको राशिफल्स बेसिकली पसंद है, तो मेक श्योर करो बेल आइकन दबा कर रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे हो द डिवाइन टैरो और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए राशिफल। पर शुरू करने से पहले हम देखेंगे ग्लोबली या हमारे देश में इफेक्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है कार्ड्स के जरिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ 2026, ईयर 2026 फॉर अप्रैल ग्लोबली। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल रही है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहा है। विद पेज ऑफ पेंटिकल इट सेज कि कोई नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग या न्यू ऑफर या न्यू स्कीम्स आने वाली हैं। कुछ न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च होंगी इस टाइम पे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से, जैसे अब तक बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, उनमें से ही कोई बेस्ट आप लोगों के लिए स्कीम या ऑफर आने वाला है। लॉन्च होगा कोई पॉलिसी जो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए होगी, जो आपके आने वाले कल को और बेहतर करा सकती है, बेहतर बना सकती है। कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाएगा इस मंथ। आप लोग देखेंगे कि ग्लोबली कुछ नए आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया जा रहा है। कुछ नए होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू चीज़ें लॉन्चिंग हो रही हैं, ऐसा कुछ आप लॉन्च होते हुए देखेंगे इस टाइम पे। कोई आप लोगों के लिए ना एक स्कैम वगैरह भी या कोई स्कैंडल भी एक्सपोज हो सकता है इस टाइम पे। ऐसा कुछ होगा कि कोई स्कैंडल है या कोई स्कैम है, वो सामने आ जाएगा। अब तक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन चल रहा था, तो वो अप फ्रंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस थोड़े से दिक्कतें आने वाली हैं, बी रेडी फॉर दिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं मार्च मंथ में भी बहुत जगहों में बहुत लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी थी कि आप लोग कैश अपने हाथ में हैंडी रखें और आप लोगों को इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। जैसे गैस का पता है कि अभी हमारे लिए मार्च मंथ में गैस के इशूज़ हुए थे, LPG गैस के इशूज़ कितने ज़्यादा हुए, वॉर हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहें, वो आप लोगों को रहना ही है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी रिलेटेड सम वाटर डिस्ट्रक्शंस। जैसे कि या तो कोई स्टॉर्म आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अचानक से, बहुत हवाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ होगा। या बहुत ज़्यादा आप लोग देखेंगे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एज इन वॉर होगी, बहुत बड़ी कोई वॉर नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ों से तो सेफ ही रहेगा, इतना कुछ मुझे मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे। पर ये कुछ डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हो जाना, इसके लिए। और शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बहुत सेफली आप जो है, अगर आप डेली इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो बहुत सेफली चलने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मेजर रिस्क लेने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बट इफ़ यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, येस थोड़ा सा वाइजर रहना, बिकॉज अब मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहेगा, एकदम से बहुत अप, एकदम से बहुत डाउन। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती रहती है, बट इस मंथ वैसे से ज़्यादा होगा। ठीक है, सेफ्टी आप लोगों के लिए क्या रहेगी? सेफ्टी आप लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट बाकी चीज़ों अगेन मैं एज एन लाइक आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तो यही होना चाहिए या मेरे कहा का मान करना है, नहीं। सिर्फ आप लोगों को कार्ड्स के बेस पे आइडिया दिया जा रहा है कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ओवरऑल याद रखना कि इस मंथ जो भी ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी हम लोगों के ग्लोबल विजन में अगर देखा जाए, तो वो कोई इतना मेजरली इफेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट एक सुनहरी न्यू बिगनिंग यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ देखने को मिल रही है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ग्लोबली ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने हम किसी, जैसे एक देश से दूसरे देश को हेल्प मिलने वाली। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये इंडिया के साथ ही है, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया के बारे में ही बात करूंगी। मोस्ट लाइकली देयर मस्ट बी चांसेस कि इंडिया किसी दूसरे देश की हेल्प करेगी इस मंथ। ठीक है, या फाइनेंशियली या मे बी इमोशनली, इन सम सॉर्ट हम लोग हेल्प करने वाले, ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली एक तरीके से सपोर्ट दिख रहा है आता हुआ। ओके, एंड येस कुछ पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है फॉर दोज आप लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों के लिए बढ़ने वाला है। बिजनेसमैन्स के लिए भी थोड़ी सी एग्जॉशंस बढ़ेंगी, बी रेडी। आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा इशूज़
एक्सपेक्टेड है, जो कि कॉमन चीज़ है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साइकिक विजन्स या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलने की ज़रूरत है। ये एक बेसिक चीज़ है, कैश आप लोगों को अपने पास रखना है, जस्ट सेफ रहना है, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिक चीज़ों पे हम लोग ने जो है रीड किया है। आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँ, क्योंकि राशि के अनुसार तो मैं आप लोगों को डिटेल बता ही रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ग्लोबली भी और चीज़ों को मेरी रीडिंग में कवर कर लेना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है, देखो हम यहाँ पर महान बनने या भगवान बनने की बात नहीं करते, पर कार्ड्स के बेस पर चेक कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली आप लोगों की तरह मुझे भी मज़ा आता है करने में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का राशिफल, आप लोगों की ओवरऑल एनालिसिस। पसंद आने पर कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, किसी तरीके का डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अमित सर की डिटेल्स, उनकी टीम की डिटेल्स आप लोगों के सामने है, व्हाट्सअप कीजिए आप उन्हें, और आपको अपना बर्थ डेट वगैरह देना होता है, वो सारी आपको जानकारी और चार्जेस बता देते हैं। चार्जेस पे करके आपकी जो है ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में ईयर 2026 में एक्सपेक्टेड क्या है। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ फॉर वृषभ राशि। अप्रैल मंथ, स्टार, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, हैंगमैन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। सो वृषभ राशि वालों, स्टार की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल रहने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर आप हर स्थिति में ये सोचेंगे कि चलो ये नहीं हुआ ना, मे भी कुछ अच्छा ही होगा, छोड़ो मारो गोली, भगवान है, सब बेहतर ही होना है। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक आपके अंदर देखने को मिलेगा। आपके अंदर के ड्रीम्स एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा सपनों पर आप भरोसा करेंगे। अब तक अगर माइंड बहुत नेगेटिव था ना, तो इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, मेरे सपने पूरे होंगे, सब कुछ बेहतर होगा। एक आपके अंदर की ग्लो और रोशनी देखने को मिलेगी, अंदर का स्पार्क आपके अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, अंदर इतना स्पार्क आ रहा है तो फेस पे भी वो स्पार्क देखने को मिलेगा, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी इस मंथ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगेगी, और आपको ना इस मंथ बहुत ज़्यादा हल्के रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा ये हल्के रंग के कपड़े मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप वो प्रेफर करेंगे, लाइट कलर की क्लोथिंग बहुत प्रेफर करेंगे। आपके लिए मुझे एनर्जी, आपकी ओवरऑल आपके अंदर की एनर्जी, आपके भीतर मन की एनर्जी अच्छी दिख रही है। बेसिकली आप माइंडसेट से हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपकी कामकाज की प्लेस पे, करियर में स्ट्रेंथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी जॉब में आप बहुत पेशेंस रखेंगे, काम को समझने की कोशिश करेंगे, सीनियर्स को समझने की कोशिश करेंगे, हर प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन को बहुत ही आराम से स्लोली निपटाएंगे। हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्मूथली, लाइक होता ना कि अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कहीं काम अटके हुए थे तो उस चीज़ पे भी आप बिलीव करेंगे कि हाँ ये भी चीज़ हो जाएगी, लेट मी हैंडल दिस। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी, और पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सब्र आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए काम भी बनेंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट है, गेन्स हैं, आगे और अच्छे हो सकते हैं इस मंथ हैं, ठीक है। वैसे से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, उतना ज़्यादा 40, 50, 60% का प्रॉफिट नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब आपकी इनकम में 20% प्रॉफिट डेफिनेटली आपकी जॉब हो या आपकी बिजनेस हो उसमें देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस में वहीं मैं अगर बात करूँ तो बिजनेस में आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी से उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीटास्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस में हो सकता है कि एट ए टाइम आपको बहुत सारे कामों को संभालना पड़े, या आपका एक काम चल रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी आए, या एक टाइम पे फ्रेंचाइजीज संभालना पड़ जाए, तो बिजनेस में आप लोगों के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि बैलेंस आप बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन इट्स द टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि बेटा कोई एक डायरेक्शन चुनो, इतना सारा काम अपने आप पर लेने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो काम को बांटो, लोगों को ज़्यादा हायर करो और अपनी हेल्प करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा एग्जॉशन लिया, थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रैटेजिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंसेस ओवरऑल ठीक ठाक ही हैं, मतलब मैंने जैसे कहा 20% प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपका फोकस अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होगी कि आप कई बार लोगों की हेल्प करते हुए भी नजर आएंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को आप हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि यार ऐसे कर लो, ऐसे करो, लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते नजर आएंगे। अपनी स्टडीज़ में आप अच्छा स्कोर करेंगे, रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे, रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन फील होगा कि चलो यार रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी अच्छी होने वाली है, आपकी इंट्यूशन जहाँ पर आप इंट्यूटिव हो रहे हैं वहाँ पर आपको लगेगा कि चलो तीर निशाने पर लगा, ओके। कई एडमिशन्स वगैरह हैं तो अच्छी जगह एडमिशन्स होने के चांसेस हैं इस मंथ। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है।
आप लोगों के लिए आपकी मदर के साथ भी आपके व्यवहार और आपके संबंध बेहतर होंगे। भाई बहनों के साथ भी आप बहुत पेशेंसली डील करते नजर आएंगे। बेसिकली घर का माहौल आप बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, सब चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आएंगे। विथ इन्वेस्टमेंट्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखो आप हो लॉजिकल, प्रैक्टिकल, यू आर इन दैट जोन जहाँ पर आप बहुत सही डिसीजंस ले रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, इफ़ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक शॉर्टकट वाले मेथड ढूंढ रहे हो, जैसे कि शेयर मार्केट है या मैच फिक्सिंग वाली ऐसी कोई चीज़ है, तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वहाँ दिक्कतें बढ़ सकती है, समस्याएं बढ़ सकती है। बट ओवरऑल अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड या कोई और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, कोई और काम करने के बारे में, जैसे कि अभी लैंड ले लिया और कमर्शियल या चीज़ें खरीद ली, बाद में इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उसमें आपके लिए ग्रोथ है। ऑलरेडी अगर आपने कहीं पैसे डाले हुए हैं तो जैसे कि मैंने कहा 10-20% प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको आपके निवेशों में। घर के माहौल में ये भी चांसेस है कि चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप गुस्सा दिखाएंगे घर में। हो सकता है कि आप कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि अच्छा नहीं सुन रहे हो मेरी बात, मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हो तो रुको, अभी तुम्हारी खैर नहीं। तो ये थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पर आपको कहीं कहीं तो कठोर होना पड़ेगा, तो आप कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए नजर आएंगे। ओके, इन योर लव लाइफ, यहाँ पर अगर आप लोगों की लव लाइफ में बात करें, इन योर रिलेशनशिप्स की बात करें, तो आप लव लाइफ में बैलेंस रहेंगे। जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, सब चीज़ें बैलेंस रहेंगी, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, हम्बली एक दूसरे को समझते हुए, सपोर्ट करते हुए, बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये भी चाहेंगे, अगर आप बहुत लंबे समय से एक रिलेशनशिप में हैं, बहुत लंबे समय से अफेयर चल रहा है, तो दिस टाइम चांसेस है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर अब आपके लिए कोई आगे का डिसीजन ले, लाइक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ले और तय करे कि क्या करना है आगे। फैमिली से बात कर ली जाए या शादी के लिए अप्रोच कर लिया जाए, ऐसा आप डेफिनेटली चाहेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफेयर वालों के लिए सिचुएशन अच्छी है। रिलेशनशिप में रोमांस, प्यार जो जैसा है वैसा ही चल रहा है, कोई बड़े चेंजेस या मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। सिचुएशन बैलेंस्ड है, ठीक ठाक, एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस करके समझकर सपोर्टिव होकर चल रहे हो। ठीक है, बच्चों के साथ भी आपका व्यवहार और उठना बैठना अच्छा होने वाला है, बच्चों के साथ भी आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। इन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा सा लेजीनेस आप फील कर सकते हो। विथ हैंगमैन का कार्ड रिप्रेजेंट हो रहा है कि लेजीनेस या थोड़ा सा वेट गेन की परेशानी हो सकती है। किसी तरीके का एडिक्शन बढ़ सकता है, जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, एडिक्शंस बढ़ सकते हैं। या आप अगर कुछ और तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन बढ़ सकते हैं। आप हो सके तो इस एडिक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये कैसे होगा? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। आप अगर जितना स्पिरिचुअल हो जाएंगे, पूजा पाठ में अपने आप को डालेंगे या मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इस एडिक्शन से निकल रहे हैं। वरना आपके ओवर ईटिंग वेट गेन कर रहा है, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी उसका कोई रिएक्शन दिख रहा है, पर बाद में कोई दिक्कत आ सकती है। दुश्मनों को लेकर आपका ध्यान, दुश्मनों के मामले में अगर कहूँ तो आपका ध्यान पूरा है। आप समझो एक तरह से नज़र टिका कर बैठे हो अपने बाइनोकुलर्स लेकर कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है क्या। पर इस समय आप ना दुश्मनों को आप परेशान कर रहे हो, ना दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं। आप अपने आप में खुश हो। कोई लीगल मैटर है तो वहाँ डिलेज होने वाले, पॉज लग जाएगा, काम तुरंत नहीं हो जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपके ऊपर तारीख पे तारीख आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कंसीव होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है कि आपको तुरंत नहीं आया, तो इस मंथ थोड़ा सा आराम रखना, जल्दबाजी मत करो, देर सवेर रिजल्ट आएंगे, अच्छी न्यूज़ आएगी ज़रूर। ठीक है, आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं, या आप उनसे झूठ वगैरह बोलते हुए या डिप्लोमेटिक होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैरिड लाइफ में आप लोगों को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। या तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हुए या बहुत झूठ वूठ बोलते हुए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़ें लाइक उनकी और उनकी फैमिली के बीच करते नजर आएंगे, या आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चीटिंग और किसी तरीके की डिप्लोमेटिक एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। एंड इफ़ इट्स यू तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी कम करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ बिहेवियर और पैटर्न से आपके सामने आपको लग रहा है कि चलो उनका तो बढ़िया हो रहा है, अलग हो रहे हैं, पर बाद में आपके लिए दिक्कत पैदा करे। हो सकता है इसकी वजह से आपका कर्मा ना बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा आप पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करें। और या हो सकता है कि आप खुद एक अफेयर में हैं और आप पार्टनर से छुप कर हरकतें करने पर लगे हुए, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप उतना प्योर नहीं है जितना पहले था। इस मंथ डेफिनेटली चीटिंग, बिट्रेयल और डिप्लोमेसी की, माइंड गेम्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो देखो यार, आप इतना ज़्यादा पूजा पाठ तो कर नहीं रहे हो, ईश्वर पे विश्वास है, यूनिवर्स पे भरोसा है, एक दिन सब चीज़ें बेहतर होंगी, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, पर ईश्वर पे इतना जल्दी आप वो नहीं कर रहे हो। आप पूजा पाठ नहीं करोगे या आप अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करोगे, खुद को नहीं समझ पाओगे। इस मंथ आपकी एनर्जी में ये है
कि आप एक अपने आप को ना, एक होती ना एनर्जी जहाँ पर हम अपने से दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, पर भीतरी मन में क्या चल रहा है वो नहीं जानते। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि हार्ट हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। हार्ट हीलिंग आपके अंदर नहीं हो रही, आपको हार्ट चक्रा पे काम करना है। आप ट्रस्ट इशूज़ से गुजर रहे हैं, भयंकर ट्रस्ट इशूज़ से, आपको लोगों पे भरोसा नहीं होता। इस चीज़ को हील करने की कोशिश करें। पास में हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है। इस चीज़ से निकालने की कोशिश करें खुद को, नहीं तो आपके लिए आगे सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, या आपकी ओवरऑल अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करेंगे तो वापस आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी। पीआर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में भी सक्सेस मिलेगी, जैसे वीज़ा वगैरह रिलेटेड काम है उसमें सक्सेस मिलेगी। फादर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप एक केयरिंग तरीके से हैंडल करेंगे फादर को पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके फादर आपको पैम्पर कर रहे हैं, आप अपने फादर को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप लोग नेम फेम सक्सेस चाहते हैं, विद 2 ऑफ पेंटिकल इट सेज कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, तुरंत रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है आपको मल्टीटास्किंग या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, देर सवेर रिजल्ट ज़रूर आएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए आपकी सोशल लाइफ में एग्जॉशन बनेगा, सोशल लाइफ में आपको बर्डन फील होना शुरू होगा। ऐसा लगेगा कि जितने भी दोस्त हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं, या बिना वजह तो आपके कोई दोस्त है ही नहीं, बिना कोई रीज़न के दोस्त रहते नहीं हैं, खाने पीने के लिए या कोई ना कोई मतलब के लिए, जैसे फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए तब वो आपको अप्रोच करते हैं। तो आप अपने दोस्तों के ना होने से या सच्चे दोस्त ना होने का दुख डेफिनेटली महसूस करेंगे। आपको लगेगा आज तकलीफ़ है या आज कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आपको अकेले देखना पड़ता है, या सब आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप पर निर्भर रहते हैं, पर आपके लिए कभी खड़े नहीं रहते। तो ये एक इमोशनल एग्जॉशन आपको डेफिनेटली फील होगा। इस मंथ की डिज़ायर क्या होगी? इस मंथ ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, कहीं चले जाएँ इस दुनिया से, इसमें से सबसे थोड़ा सा एक होता है ना बैरागी जीवन, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। आपको लगेगा मैं खुद में रहूँ, अकेले रहूँ, अपने आप के साथ समय बिताऊँ। जो अल्कोहलिक है वो लोग बोलेंगे खुद में रहें, थोड़ा सा अल्कोहल पिए, हाँ इंजॉय करें अपना। वो बोलते हैं ना कि वो गाना नहीं है बाबा जी की गुटी बस वही हाल है, बाबा जी की गुटी, और आप लोग इधर उधर बस जोन आउट रहो। बिकॉज इस मंथ आप थोड़ा दुनियादारी इससे उससे थोड़ा सा ऐसे हो कि पॉजिटिव ज़रूर हो, लेकिन दिल के भीतर आप इमोशनल डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं सबके साथ आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिमाग से निभा रहे हो, पर मन के भीतर से आप ठीक नहीं फील कर रहे। तो ये दुनियादारी सबको छोड़ छाड़ कर ऐसा लगेगा कि कहीं चले जाएं, कहीं से कुछ ब्रेक मिल जाए, एक डिज़ायर रहेगी। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है? अच्छा, जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी थोड़ा सा सावधान। इस मंथ अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा बंदा या बंदी आपको अप्रोच करे या करेगी जो एक स्कैमर है या फ्रॉड है। ठीक है, तो बहुत सतर्क रहो, और ऑलरेडी कहीं बात चल रही है तो आप उनका बैकग्राउंड चेक करो। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि किसी तरीके का झूठ या स्कैम आपके सामने आ जाए। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृषभ राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें, अप्रैल मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विद आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स इट सेज कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग और इमोशनल एक तरीके की एनर्जी कम बैक करती हुई नजर आ रही है। यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ या रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी वृषभ राशि वालों बहुत स्ट्रांग है अप्रैल मंथ में आपके लिए। आप लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कोई एक्शन ले सकते हैं। अचानक से आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या जेलसी ये आपको अप्रोच कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपसे बात करने का प्रयास किया जा सकता है या आपको संपर्क किया जा सकता है, किसी तरीके से मिलने आ सकते हैं, हो सकता है किसी ट्रैवल करके आपसे मिलने आए। विद 10 ऑफ कप इट सेज अ रियली वेरी हैप्पी टाइम फॉर यू, आपके लिए हैप्पीनेस का टाइम रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में या इमोशनल हीलिंग की एनर्जी, एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी ज़रूर फील होगी। जजमेंट, रीबर्थ की एनर्जी, रिलेशनशिप का एक नया फेज, दोबारा से एक रीबर्थ होने के चांसेस, और ये पुराना रिलेशनशिप ही है जो नो कॉन्टैक्ट में है और वहाँ कॉन्टैक्ट होने की स्थिति बन रही है। पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या रोमांस के चलते आपको अप्रोच कर रहे हैं या कर रही हैं। ये व्यक्ति को डर लग रहा है या जेलसी फील हो रही है कि आप शायद किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं या आप किसी और की तरफ चल जाएंगे और आप उन्हें भूल जाएंगे, इसलिए वो आपको जल्दी जल्दी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। विद नाइट ऑफ पेंटिकल आपको इतनी सारी बातें या कम्युनिकेशन रिसीव होगी जो आपको पार्टनर से शायद सुननी थी, ऐसी कोई बातें आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेंगी, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन बहुत अच्छी है। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों के लिए इस मंथ का क्या मैसेज है यूनिवर्स के लिए, मुझे प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। राइट, वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल इस मंथ का मैसेज फॉर अप्रैल मंथ। टावर, इस मंथ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं,
बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, पर मेक श्योर करें वहाँ आप बात करें, कम्युनिकेट करें। कोई भी फैसला लेने के पहले, कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले आप बात करें, ठीक है, कोई भी डिसीजन में आने से पहले। बिकॉज इस मंथ आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी सडन चेंजेस या घटनाएं या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ, बट उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और कम्युनिकेट करना है कोई भी डिसीजन पे पहले। और स्पेशली आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आप कोई जगह पे कुछ लोगों को गलत जज कर लें, गलत अज्यूम कर लें कि भैया ये तो ऐसे ही किया है या उसने तो ऐसे ही। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप सामने वालों से कम्युनिकेट करें बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। सो दिस इज इट वृषभ राशि वालों, आपको रीडिंग अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।